अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे BEMS के बारे में। BEMS की सबसे पहले तो मैं आपको फुल फॉर्म बता दूँ। बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। ये डिग्री 1995 में हकीम मोहम्मद सईद रहमहुल्लाह ने इंट्रोड्यूस करवाई थी पाकिस्तान में। किस लिए? ताकि पाकिस्तान के अंदर जो देसी अद्वियात से, जड़ी बूटियों से इलाज है उसको फ़रोग दिया जा सके। इसकी तालीम बेहतर करने के लिए पाकिस्तान में जो कुदरती तरीका इलाज है उसको प्रमोट करने के लिए ये तालीम आम की जाए। और पहले ये होता था कि एक FTJ होता था डिप्लोमा, अब भी हो रहा है, जो मेन तिब की एक डोमेन थी जिसमें स्टूडेंट्स जो तिब की प्रैक्टिस करना चाहता था या तिब पढ़ना चाहता था वो FTJ करता था 4 साल का और वो अपना फिर मुतब चलाता था। लेकिन हकीम मोहम्मद सईद साहब ने यह किया कि इसको डिग्री में बना दिया कि FTJ भी रहा और ये डिग्री भी बन गई। तो ये डिग्री बेसिकली इसकी जो मैंने आपको पर्पस बताया वो यही है कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में तिब की प्रमोशन के लिए। तो इसको सबसे पहले स्टार्ट ये हुई थी हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची के अंदर, और फिर जो है बाकी मुल्क की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करवाया, इस डिग्री को, जिसमें अभी करंटली जो है वो आप गूगल करेंगे तो आपको 14-15 नाम यूनिवर्सिटीज़ के मिल जाएंगे, जिसमें मेजर मैं आपको बता देता हूँ। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मेन कैंपस, और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, और इसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट, इसके अलावा सुपीरियर यूनिवर्सिटी, इसके अलावा जो है करशी यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ नाम है जो अभी मेरे जहन में थे, जो मैंने आपको बता दिए जहाँ BEMS हो रहा है। तो अभी इसमें एक और एडवांसमेंट मैं आपको बता दूं, वो ये कि पहले ये डिग्री अभी पिछले साल तक की बात है BEMS ही थी, लेकिन अभी ये BEM हो चुकी है। यानी ये अब जो 2024 में एडमिशन हुए हैं और अब आइंदा होंगे वो BEM की डिग्री के तहत होंगे, BEMS के तहत नहीं होंगे। ठीक है, BEM स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी का टाइटल रिमूव जो है वो अब हो चुका है, लेकिन 2023 तक के जो दाखिले हो चुके हैं वो तो इसी के साथ ही पढ़ेंगे। तो अब जो है BEM रह गया। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैं समझता था कि आपको पता होना ज़रूरी है। तो अगर इसकी बात करें, अगर आप डिग्री का नेम ही देखें, बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, इसमें हम पढ़ते हैं ईस्टर्न जो वर्ल्ड है, लाइक चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे आपको पता है ट्रेडिशनल जो तरीका इलाज है वो बहुत पुराना, लाइक अगर आप TCM की डेट देखें तो कई हज़ार साल पुराना है। इंडो पाक में देखें आयुर्वेदा है, बहुत पुराना तरीका इलाज है, यूनानी तरीका इलाज है। तो ये 3 बड़े तरीका इलाज हैं जो सबसे पुराने हैं और जो इस वक्त भी पूरी दुनिया में जो है लोग इसको कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो BEMS में आप इन तीनों सिस्टम्स में से कोई भी आप ऑप्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। कोई आयुर्वेदा की अलहदा से काउंसिल नहीं है, कोई TCM की अलहदा से काउंसिल नहीं है। मेन चीज़ तिब है, तो TCM की फ़िलासफ़ी भी तिब पे पूरा उतरती है, आयुर्वेदा की फ़िलासफ़ी भी तिब पे पूरा उतरती है। तो आप अब ये आप पे डिपेंड करता है, जब आप फील्ड में आएंगे तो आप किस सिस्टम को फॉलो करते हैं। TCM की फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हैं, आयुर्वेदा को करते हैं, या यूनानी मेडिसिन को करते हैं। बहरहाल जो करिकुलम है उसमें जो है वो यूनानी मेडिसिन ही की तालीम शामिल है। ठीक है, बाकी आप खुद एडवांस अपने तौर पे कोशिश करें तो आप TCM और आयुर्वेदा वगैरह की तालीम हासिल अपने तौर पे कर सकते हैं। और इसके अब मैं आपको स्कोप बताऊं तो BEMS जो है 5 साल डिग्री है, 1 साल की हाउस जॉब है, और MBBS इक्विवेलेंट डिग्री है। और इसके बाद हम सबसे पहली चीज़ जो बता रहा हूँ वो यह कि हम हायर स्टडीज़ कर सकते हैं, MPhil PhD वगैरह के लिए आप बाहर कहीं भी, और पाकिस्तान में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं।
अभी करंटली आई थिंक सो 16 से 18 हैं जहाँ जिनमें आप एमफिल पीएचडी आगे कर सकते हैं आफ्टर डूइंग बीएमएस। ठीक है, मेजर मैं बता देता हूँ। फाइटो मेडिसन, ईस्टर्न मेडिसन, ठीक है, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशनिस्ट और फिजियोलॉजी, और ये जो है वो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी ये कुछ जो है वो मेरे माइंड में है जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन हर चीज़ आपको पता है गूगल पे मिल जाती है। तो ये पहली चीज़ तो ये कि आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। ये तो करियर की बात है ना, ये कोई स्कोप तो नहीं है। तो दूसरा, अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इसमें यह है कि आप जितना स्किलफुल होंगे उतना आप इस फील्ड में आगे जाएंगे। पहला जो इस फील्ड का स्कोप है वो क्लिनिक है। आपको पता है पूरी दुनिया में अब जो तरीका इलाज शिफ्ट हो रहा है वो होलिस्टिक तरीका इलाज शिफ्ट हो रहा है। इवन क्या पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने भी जो सबसे कह लें कि पाकिस्तान का जो मेडिकल हालत है ना वो दुनिया में बहुत नीचे है। तो अब पाकिस्तान के डॉक्टर्स भी जो हैं एमबीबीएस हैं, वेस्टर्न डॉक्टर्स हैं जिनको हम एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स कहते हैं, तो वो भी अब जो है वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि पेशेंट की डाइट कैसी करनी है, पेशेंट की रूटीन कैसे करनी है। वरना पहले ही होता था कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते थे उसने दवाइयाँ पहले से लिख के रखी होनी है, टेस्ट पहले से लिख के रखे होने हैं, आपने जाना है अभी मसला बताना है, उसने कोई आपसे नहीं पूछना। अभी भी हो रहा है ये, बहुत सारे अस्पतालों में यही हो रहा है। आपने जाके कहना है मुझे खांसी, उसने चुप करके आपको गोली लिख के दे देनी और आप जाओ। उसने नहीं देखना खांसी किस वजह से है, उसने कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करना, उसने बस दवाई लिखनी है, जाओ आराम आ गया तो अल्लाह शिफा देने, नहीं आया तो फिर भाई आप डॉक्टर जिम्मेदार अपने आप को नहीं समझता इस चीज़ का, वो कहता है मैं इससे बरी जिम्मा हूँ। उसने नहीं कोई आपको डाइट का मशवरा देना, नहीं कोई इसने आपकी रूटीन चेंज करनी। जाके देखें गवर्नमेंट अस्पतालों में क्या हाल है, यही हाल है। तो अब जो है वो थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब इस तरफ तवज्जो आ रही है लोगों की कि आप डाइट का भी ख्याल रखें, आप बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखें, उसकी रूटीन का, इन्वायरमेंट का। तो तिब में जब आप क्लिनिक करते हैं तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आपने 6 चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी देखनी होती हैं, जिनको हम ना असबाब सित्ता ज़रूरिया भी कहते हैं, एटियोलॉजी भी कह लें आप उसको। उसमें आपने पेशेंट की डाइट, पेशेंट के ड्रिंक्स जो वो ले रहा है, वाटर है या बाकी मशरूबात हैं, और इसके अलावा एयर, एनवायरनमेंट, स्लीप एंड वेक, इवैक्यूएशन रिटेंशन। इवैक्यूएशन रिटेंशन से मुराद है, इसको हम यूनानी टर्म में कहते हैं एहतबासो इस्तफराग, के आपका जो है वो जो इनटेक है और जो आपका आउटपुट है वो क्या है। लेकिन आप जितना खा रहे हैं आप उसका जो नॉर्मली एक्सक्रीट होना चाहिए वो एक्सक्रीट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी आपको स्वेटिंग सही हो रही है नहीं हो रही, आपको यूरिन सही आ रहा है नहीं आ रहा, नॉर्मल क्वांटिटी में आपको स्टूल सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें एक सेकेंडरी पार्ट है हमारे ट्रीटमेंट का। बाकी हमने जब ट्रीटमेंट करना होता है 3 तरीके से हम करते हैं। एक होता है इलाज बिल तदबीर, एक होता है इलाज बिल दवा, एक होता है इलाज बिल यद। बिल यद मतलब यद कहते हैं हाथ को, तो हाथ से। अब हाथ से मुराद क्या, सर्जरी, और उसमें हम माइनर सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने लाइसेंस के साथ। दूसरा इलाज बिल दवा है। इलाज बिल दवा से आप जितनी भी हर्ब्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, और एनिमल सोर्सेज हैं, ठीक है, हर्ब्स, मिनरल्स, एनिमल सोर्सेज और एक और सोर्स आता है, ठीक है, ये 4 सोर्सेज से जो ड्राइव्ड प्रोडक्ट हैं, ठीक है, क्रूड फॉर्म में हो या यूनानी की जो भी डोजेज फॉर्म है, उसमें बहुत सारी डोजेज फॉर्म है यूनानी में, सिरप्स हैं, टैबलेट्स हैं, पिल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन में खमीरा जात हैं, माजूनात हैं, इसके अलावा जवारिशात हैं, ठीक है, इसके अलावा इतरी फलात हैं। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं डोजेज फॉर्म्स में, ठीक है। सिंपल पाउडर फॉर्म में आप दे सकते हैं। तो आप किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। लाइक जिस तरह एलोपैथिक में उनके पास इंजेक्शन है, ठीक है, उनके पास आईवी फ्लूइड्स देने के लिए आईएम इंजेक्शन हैं और सिरप हैं, टैबलेट हैं, ठीक है, या इनहेलर्स हैं। तो हम भी, हमारे पास तिब में भी इनहेलर्स हैं, इनहेलर बहुत सारी मेडिकेशन है। तो तिब कोई बैकवर्ड सिस्टम नहीं है, तिब असल सिस्टम तिब भी है। आप सिर्फ 100 साल की तारीख उठा के देख लें, इंडो पाक क्या पूरी दुनिया में यही तरीका इलाज चलता था, ठीक है। ये तो जब से पाकिस्तान इंडो पाक में कॉलोनियल सिस्टम आया,
अंग्रेज़ आए तो उसके बाद जो है ये सिस्टम ख़त्म होना स्टार्ट हुआ। और ये इसके पीछे बहुत एक जो है वो बड़ा इनकी प्लानिंग थी। बड़े नामवर जो फिजिशियंस थे उनको कत्ल करवाया गया, और इसके अलावा हर्ब्स जो हैं उनको इतना महंगा कर दिया गया कि काम बंदे की जो है वो पहुंच से ही दूर है। जो कीमती कीमती, हालांकि पहले सही मिल जाती थी, लाइक एग्जांपल दूँ ज़ाफ़रान, ठीक है, ऊद, अंबर, ये बहुत सारी चीज़ें थी जो एक आम बंदा भी परचेज कर सकता था। लेकिन अब इनकी इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, और पाकिस्तान से तो वैसे ही आउट कर दी गई है ना। आपने आपकी ज़्यादातर मेडिकेशन हर्बल्स वो बाहर से ही आ रही होती हैं, बाहर से ही हर्ब्स आपके पास आती हैं। बहुत कम है जो पाकिस्तान में खुद कह लें कि कल्टीवेट होती हैं। तो बात कर रहे थे हम स्कोप की। तो पहला स्कोप आपका क्लिनिक है। क्लिनिक में मैं आपको बता रहा था इलाज बिल दवा है, उसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि अगर आपकी टैबलेट काम नहीं करती आप पाउडर फॉर्म में दे, पाउडर फॉर्म नहीं काम करती, माजुनात हैं, खमीरा जात हैं, जवारिशात हैं, इतरीफलात हैं, सिरप्स हैं, ठीक है, पिल्स हैं, कुर्स हैं उनको हम कहते हैं, ठीक है, कुर्स हैं, हुब हैं, ये सारी टैबलेट की फॉर्म है, कुर्स और हुब दोनों बेसिकली। तो आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन है। उसके अलावा ये जो है वो इनहेलर्स के तौर पे हम सुंघाने वाली मेडिसिन भी हमारे पास होती हैं। इसके अलावा जो है आप जो है वो इलाज बिल दवा में, अभी मेरे माइंड में यही कुछ था जो मैंने आपको बताया। इलाज बिल तदबीर में आप डाइट जो है वो आपकी डोमेन है, अपने पेशेंट की डाइट का खास ख्याल रखना होता है। दूसरी चीज़ इसमें कपिंग थेरेपी आ जाती है, वेनेसेक्शन आ जाती है। कपिंग थेरेपी का आपको पता है कितना ज़्यादा ट्रेंड चल गया है पाकिस्तान में भी, और पूरी दुनिया में तो पहले ही चल रहा था, पाकिस्तान में भी अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काफ़ी लोगों को अवेयरनेस हो रही है कपिंग थेरेपी के बारे में, और लोग करवा रहे हैं। तो कपिंग थेरेपी भी आप कर सकते हैं आफ्टर डूइंग। अगर आप यानी क्लिनिक में हर्बल मेडिसिन ना भी नहीं, आप सिंपल कपिंग थेरेपी का क्लिनिक भी खोल सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। कपिंग थेरेपी के अलावा इसके साथ आप जो है वो टीसीएम की तरफ जाएं तो अकुपंक्चर भी परफॉर्म कर सकते हैं। अकुपंक्चर एक बहुत बहुत इफेक्टिव तरीका इलाज है, और पाकिस्तान में तो बहुत कम शाज़ व नाज़री ऐसे लोग देखे हैं जो अकुपंक्चर कर रहे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट कुछ देखे हैं कर रहे हैं, तबीब और ये डिग्री वाले तो मैंने देखा कि बहुत ही कम है, छोड़ दिया हुआ इस तरीके इलाज को। और इसके अलावा मसाज थेरेपी है, वो भी आप अगर सीख लें तो आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिग्री में हैं, बीईएमएस में हैं, ठीक है। अब अगला सवाल ये आता है कि जो लोग इस वक्त बीईएमएस में हैं, या जिन्होंने अब आगे, आपको मैं सजेस्ट करूंगा अपने हर व्यूअर का, आप ज़रूर इसी डिग्री में एडमिशन लें। एमबीबीएस में कुछ नहीं रखा। आप एमबीबीएस कोई 10 बंदे भी उठा के देख लें, उनसे बात करके देख लें कि भाई इसका मुझे स्कोप बता दो एमबीबीएस का, और रुल रहे होते हैं 25-30 हज़ार में काम कर रहे होते हैं क्लिनिक्स पे। तो आप बीएमएस करो। अब अपने आपके पास इतने मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं, कपिंग थेरेपी क्लिनिक खोल सकते हैं, हर्बल क्लिनिक खोल सकते हैं, आप सिंपल न्यूट्रिशनिस्ट बन के बैठ जाओ यार। टीसीएम में अगर है तो अकुपंक्चर करके अकुपंक्चर के लिए बैठ जाओ। आप जो है मसाज थेरेपी करो लोगों की मेल मेल की करे, ये बेस्ट नहीं है, तो जस्ट शुगर के लिए। उसके बाद जो है वेनेसेक्शन है, ठीक है, जो अरब में तो अब भी बहुत कॉमन है, ठीक है, लोग करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ज़ाहिर बात वही चीज़ के बहुत कम देखा है, और इंडिया में तो ये चीज़ें होती हैं, वो अपनी नेचुरल मेडिसिन को बहुत प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ अभी कम ही है। फिर इसके अलावा लीच थेरेपी होती है, वो भी वेस्ट में भी अब कॉमन हो रही है, पाकिस्तान में तो बहुत कम है। हर चीज़ यानी पाकिस्तान में थोड़ा पीछे है, लेकिन अगर आप ये चीज़ें सीख जाते हैं अपनी डिग्री के अंदर रह के, तो आप क्लिनिक में, आपके पास 20 ऑप्शन सिर्फ क्लिनिक के अंदर ही हैं आपके पास। तो क्लिनिक आप अपना, आपको किसी ने कहा आप अपना छोटा मोटा वो मतलब बना के पंसारी की दुकान खोल के बैठ जाए, आप अपना एस्थेटिक क्लिनिक बनाएं। आप जो है वो अपने क्लिनिक को मॉडर्नाइज करें, प्रॉपर जो है वो एक, अगर आप अच्छा सेटअप बनाते हैं तो बहुत बहुत अच्छी पेशेंट रेशियो है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आपके पास पेशेंट रेशियो नहीं। और अगर आप ट्रीटमेंट सही करते हैं हर्बल में, तो आपसे अच्छा तरीका इलाज किसी के पास नहीं है दुनिया में, ये बात मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूँ, ठीक है। कोई व्यूअर्स में से भी, अगर आप में से भी कोई इस वक्त डॉक्टर भी है, तो मैं आपके साथ भी बैठने को तैयार हूँ कि मुझे आप साबित करके दिखा दो कि जो है इस हर्बल मेडिसिन से बेहतर कोई तरीका इलाज है हमारे पास इस वक्त दुनिया में, कोई भी नहीं है।
तो अगर आप इस चीज़ पे कमांड हासिल कर लेते हो इन डोमेन्स में, तो आप बहुत अच्छा अपना क्लिनिक इन फ्यूचर रन कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा इसका स्कोप है, आप इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स से मुराद जो हर्बल मेडिसिन और जो न्यूट्रिएंट्स रिलेटेड मेडिसिन बनाती हैं, सप्लीमेंट्स बनाती हैं, उधर आप जा सकते हैं। उसमें मैं आपको कुछ नाम बता दूं, अशरफ लेबॉर्ट्रीज, कर्शी, हमदर्द, ठीक है, अजमल, सुलेमान, और इसके अलावा ये हर्बियन, ठीक है, इसके अलावा न्यूट्री फैक्टर। तो ये बहुत सारी मैंने आपको इस तरह और बहुत सारी हैं इंडस्ट्रीज, ये तो मैंने कुछ बताई हैं आपको। इस तरह पूरी दुनिया में बहुत है, सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में है। तो पाकिस्तान में तो आपको बहुत अच्छी प्लेस मिलेगी ये हमदर्द, कर्शी, अशरफ वगैरह में, अगर आपके पास स्किल होगा। तो अगेन वही बात कि अगर आपके पास स्किल नहीं होगा तो कोई डिग्री भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, चाहे आप MBBS कर लो, चाहे आप CSS कर लो, चाहे आप CA कर लो। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपकी कोई डिग्री आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये डिग्री आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस लेके आती है, तो सिर्फ सीखना आपने खुद है, आपके पास ऑप्शन बहुत होंगे जॉब के लिए। पहला मैंने बताया क्लिनिक, हर्बल, उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। दूसरा मैंने बताया जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में कि क्लिनिक तो आपके पास जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटी वो आप जो है अपना खुद इंडिपेंडेंट रन करें। गवर्नमेंट में भी इंशाल्लाह होप सो विद इन ईयर, विद इन 2 ईयर आपके लिए एक वैकेंसी पैदा हो जाएगी। लाइक फिजियोथेरेपिस्ट है तो उनके लिए कितनी वैकेंसीज आती हैं। आप इस चीज़ को मत देखें, आप अपना क्लिनिक रन करें, इंडिपेंडेंट करें, जॉब की तरफ आपका ध्यान होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आप जो है ना क्लिनिक अपना इंडिपेंडेंट करेंगे, आप बहुत ज़्यादा अर्न करेंगे। लेकिन अगर आप जॉब पे होंगे तो आप एक बाउंड के अंदर रह के अर्न करेंगे। तो गवर्नमेंट में इंशाल्लाह प्लान तो हो रहा है कि विद इन 1 to 2 ईयर्स आपके लिए एक आधी वैकेंसी ज़रूर मिलेगी, एक दो तो पक्का मिल जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है लाइक फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो उनके लिए कितनी वैकेंसीज आती हैं। MBBS वालों के लिए कितनी आती हैं, 12 सीटें होती हैं और पीछे 12-13 हज़ार बच्चा होता है। तो आपकी तो टोटल स्ट्रेंथ BMS की अभी इतनी है, तो आपके पास अगर एक दो सीट्स आपको गवर्नमेंट में मिल जाती हैं। प्राइवेट में तो बैठे हुए हैं BMS फिजिशियन, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बैठे हैं। इसके अलावा हमदर्द का अपना हॉस्पिटल है, शिफा उल मुल्क, कर्शी का अपना हॉस्पिटल है, सुपीरियर का अपना हॉस्पिटल है। तो आपके पास वेरियस इस तरह के यानी हॉस्पिटल्स के अंदर भी आप जॉब कर सकते हैं। और इंडस्ट्रीज में आप जा सकते हैं, मैंने बताया न्यूट्रास्यूटिकल्स में, वहाँ पे आप एज आ क्वालिटी प्रोडक्ट मैनेजर, एज आ CEO आप अपनी इंडस्ट्री बना सकते हैं यार। जो मेन बात है आप अपनी इंडस्ट्री बना लें, और अगर आप जॉब नहीं करना चाहते आप अपनी इंडस्ट्री भी बना सकते हैं। और इसके बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी टीचिंग जो हर फील्ड में है, कि टीचिंग तो आपको पता है कि कुछ मिले ना मिले टीचिंग तो आपको मिल ही जानी है कहीं ना कहीं। टीचिंग में आपके पास BEMS जो यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं वो हर साल बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही, बढ़ ही रही हैं, ठीक है। अभी सुनने में आया PU में भी स्टार्ट हो जाना है, और मिनहाज यूनिवर्सिटी में भी स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बढ़ रही हैं। तो आपके पास BEMS करने के बाद टीचिंग जो है ना ऑप्शन बहुत ज़्यादा होंगे कि आप टीचिंग की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा तिबिया कॉलेजेस जो हैं पाकिस्तान के, जिस तरह हिमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज एक बहुत बड़ा नाम है, तो यहाँ पे भी जो है वो आप टीचिंग के लिए, ज़ाहिरी बात है अगर आपके पास स्किल होगा तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो है ये एक BMS भी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप BMS के लिए मेरे से पूछें कि मैं आपको कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज रेकमेंड करूं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हमदर्द जाएं, आप JC यूनिवर्सिटी आ जाएं। मैं खुद JC यूनिवर्सिटी में होता हूं। और इसके अलावा आप जो है ये सुपीरियर में चले जाएं, और इसके अलावा कर्शी में चले जाएं, इसके अलावा IUB में चले जाएं। इसके अलावा आप जो है ये अभी जो मैं नाम बता रहा था यार आपको, मिनहाज बताइए, और दूसरी मैंने कौन सी बताई है PU। इसके अलावा मैं कोई और अभी मेरे माइंड से स्किप हो गई है। तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ से करें BMS, तो कोशिश यही करें कि गवर्नमेंट से ही करें, ठीक है। लाइक IUB है, GC है, तो बेहतर है। वरना प्राइवेट में सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास हमदर्द है, या कर्शी है, या सुपीरियर है, ये तीन ही है। इसके अलावा आपने प्राइवेट कहीं नहीं जाना। और हाँ सच, हिमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज, तो आप BMS अगर करना चाह रहे हैं तो आप इस कॉलेज में जाएं, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस्ड जो है ना तबीब्स हैं, फिजिशियंस हैं,
जो पढ़ा रहे हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ना एक्चुअली टीचर्स हैं, बहुत कम लोग हैं जो एज अ फिजिशियन भी हों और साथ टीचिंग भी कर रहे हो। तो आप देखें, आपने जिस यूनिवर्सिटी में जाना है आप वहाँ पे टीचर्स की प्रोफाइल देखें कि वो एक्चुअली में उनकी प्रोफाइल क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है और उनके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस कितना है। तो उस यूनिवर्सिटी में जाएं, उस कॉलेज में जाएं जहाँ के टीचर्स अपना क्लिनिक भी कर रहे हो और दूसरा साथ साथ टीचिंग भी कर रहे हो। तो वो मैं आपको रेकमेंड करूँ। उसमें हिमायत इस्लाम तिब्बिया कॉलेज, हमदर्द यूनिवर्सिटी और इसके अलावा करशी यूनिवर्सिटी, ये बेस्ट है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। टीचिंग के अलावा आपके पास ऑप्शन है, आप जो है ये जा सकते हैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में भी आपके लिए जॉब आती है, आप उधर भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है इसके अलावा जॉब में आप और क्या कर सकते हैं, आप ये जो है रेडियोलॉजी सेंटर्स हैं, आप वहाँ पर भी अपनी जो है वो प्लेस बना सकते हैं। आपके लिए वहाँ पे भी बहुत सारे देखे हैं मैंने, 3-4 फिजिशियंस BMS के जो रेडियोलॉजी सेंटर्स पे भी काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप सारी बात फिर से अगेन आ जाती है कि स्किल्स की है। तो ये कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मेरी नज़र में हैं कि जिनको मैं एज अ खुद जो है वो देख रहा हूँ कि अपना क्लिनिक, अपनी कंपनी, ये चीज़ें जो है ना आपके लिए बेस्ट हैं। ठीक है, और क्योंकि मेडिसिन की जो कंपनी है ना, ये एक वाहद चीज़ है, क्लिनिक एक वाहद चीज़ है जो किसी भी हालात में बंद नहीं होता। ठीक है, तो चाहे दुनिया जहाँ से मर्जी जितनी मर्जी एडवांस हो जाए, क्लिनिक आपका कभी बंद नहीं होगा, मेडिसिन कंपनी आपकी कभी बंद नहीं होगी अगर आपके पास मयार होगा। तो इसके बाद बात करते हैं BMS की। जो है वो अगर मेरिट की बात करें या एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें, तो हर वो बच्चा जिसने FSC प्री मेडिकल 60% से ज़्यादा के साथ पास की है वो अप्लाई करने का अहल है। जिस यूनिवर्सिटी का मेरिट जो है वो करंटली इस साल तो थोड़ा लो आ गया था, यानी 70% तक 65% तक भी एडमिशन हो रहे हैं, हो चुके हैं, अब तो क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, IUB में भी यही सूरत हाल है, 60% वाले अभी एडमिशन ले रहा है। सुपीरियर में भी यानी इतना मेरिट अभी हाई नहीं है, तो आपकी प्लेस इजली बन सकती है। लेकिन पिछले जब हमारी दफ़ा बैच था 2020 की बात है, तो तब तो हमारा मॉर्निंग में मेरिट जो है ना बहुत अप यानी रहा था कि मेरे खुद के 86% मार्क्स थे और मेरा नेम जो है वो 3rd से 4th लिस्ट में आया था। तो ये साल चेंज होते रहते हैं मेरिट। इस साल का मैंने आपको बताया कि इतना ही है, इतना ज़्यादा नहीं गया ऊपर, लेकिन हो सकता है अगले साल इससे ज़्यादा ऊपर चला जाए। और अभी जिस तेज़ी से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, हर्बल मेडिसिन की तरफ दुनिया बढ़ रही है, कपिंग थेरेपी और ये जो बाकी थेरेपीज़ हैं, मसाज थेरेपी, कायरोप्रैक्टिस, ठीक है, इसके अलावा ये अकुपंक्चर, नीडलिंग, तो जिस तेज़ी से लोग इधर बढ़ रहे हैं ना, तो इसकी कोई डिग्री है नहीं पाकिस्तान में। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो ज़ाहिर बात है वो हर्बल मेडिसिन तो नहीं ना कर सकते, वो सिर्फ क्या करते हैं फिजियोथेरेपी कर सकते, उसमें कायरोप्रैक्टिस आ जाती है, या ये अकुपंक्चर वगैरह भी वो कर लेते हैं। अगर कोई अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट हो, उसको अपनी जो है वो डिग्री में इंटरेस्ट हो, वो अपना कैरियर फिर मज़ीद से मज़ीद बनाता है। नीडलिंग कर रहे होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। तो इसके अलावा कोई और आपके पास डिग्री नहीं है। BMS है जिसमें आपके पास सारे ऑप्शन हैं। ईस्टर्न मेडिसिन में जो जो टेक्निक आप सारी कर सकते हैं। तो यही कुछ था BMS के बारे में। इसके अलावा जो है हायर स्टडीज़ के ऑप्शन अगर देखें तो आप बाहर भी जा सकते हैं, इजीली जा सकते हैं, फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पे जा सकते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में। और इवन की ऐसी डिग्री की आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में अर्न कर सकते हैं। आप जो है स्टूडेंट लाइफ में फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हैं। आप जो है वो मेरी अपनी प्रोफाइल पे व्हाट्सएप नंबर गिवन होगा, मुझे व्हाट्सएप करके देख लें, मेरी प्रोफाइल देख लें। मेरे पास अभी इस वक्त जो है वो इतनी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सर्टिफिकेशंस हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी से, स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन से, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी से। तो ये चीज़ें जस्ट मैं आपको मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, नॉट इन सेल्फ प्रेज, कि आप जो है मोटिवेट हो के अगर आप आपको शौक है ज़्यादा पढ़ने का, फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ने का, तो आप इस डिग्री में आएँ।
आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें। दूसरी चीज़ जो मेन मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि इस डिग्री में वही आए जो अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल है, जो इंसानियत के साथ लॉयल है। तो क्योंकि ये डिग्री प्योर मैं आपको बता दूं कि हर्बल मेडिसिन की डिग्री है और ये बाकी ईस्टर्न मेडिसिन टेक्निक्स की डिग्री है। जो पर्सन ये सोच समझ के आए कि मैंने ये मेडिसिन तरीका इलाज सीखना है, ये थेरेपी सीखनी है, ये तरीका इलाज सीखना है, वो इस डिग्री में है। जिसको अगर इस इन चीज़ों का नहीं पता वो इस डिग्री में ना आए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर तो आप विलिंगली, आप अपने पैशन से आप पूरी रिसर्च कर लें इंटरनेट पे कि भाई इस वक्त कितना नुकसान कर रही है एलोपैथिक मेडिसिन, एक एंटीबायोटिक आपका कितना नुकसान कर रही है, एक पैनाडोल आपका कितना नुकसान कर रही है, और हर्बल मेडिसिन इसके अल्टरनेट में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है। और रिसर्च में इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक ही हर्ब्स है। हर्ब्स, कोई बीमारी है उसके रिसर्च हो रही है तो हर्ब्स सर्च हो रही है, ठीक है, हर्ब्स पे रिसर्च। कैंसर का ट्रीटमेंट है तो हर्ब्स पे जाएंगे, शुगर का ट्रीटमेंट है डायबिटीज का तो हर्ब्स देखेंगे, कोई मेडिसिन है तो उस पर जो रिसर्च हो रही है इस वक्त करंटली दुनिया में वो हर्बल मेडिसिन है। तो अगर तो आप ये चीज़ें देख के आते हैं, आप हर्बल मेडिसिन का जहन बना के आते हैं, आप कपिंग थेरेपी, ऑक्यूपंक्चर, मसाज थेरेपी, वेनेसेक्शन, लीच थेरेपी, डाइट जो है वो मॉड्यूलेशन, डाइट थेरेपी कह लें, तो इन चीज़ों का अगर आप जहन बना के इस डिग्री में आएंगे, क्लिनिक करने की गर्ज से इस डिग्री में आएंगे, तो आपके लिए इससे बेहतर कोई डिग्री नहीं है, आप इसी डिग्री में हैं। लेकिन अगर आपका इन चीज़ों का माइंड नहीं है तो आप इस डिग्री में आके ना तो डिग्री की वैल्यू ख़राब करें और ना अपनी वैल्यू ख़राब करें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर फील्ड को ख़राब करते हैं। इवन एमबीबीएस में बहुत सारे डॉक्टर्स, एमबीबीएस बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं और बुरे डॉक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बुरे की बेस पे पूरी कम्युनिटी को जज करते हैं। एमबीबीएस बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, बहुत बुरे डॉक्टर्स भी हैं, जिनको लोगों ने मशहूर किया कि ये छुरे हैं। तो इसी तरह इस डिग्री में भी है, इसी तरह फिजियोथेरेपिस्ट में भी है, इसी तरह हर डिग्री में आपको अच्छे बुरे लोग मिलते हैं। इस डिग्री में भी वैसे लोग मिलेंगे जो अताई होंगे, एमबीबीएस में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अताई होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट में भी आपको वो लोग मिलेंगे जो अताई होंगे। तो इन चीज़ों से नहीं घबराना चाहिए, आपने अपनी फील्ड में आना है, अपनी फील्ड को ऑन करें, सीखें और लोगों की भी खिदमत करें और अपना भी जो है वो अपनी दुनिया भी बनाएं और आखिरत भी बनाएं, ठीक है। और इसके अलावा बीएमएस के हवाले से मैं आपको गाइड, कोई पॉइंट अगर रह गया हो या कुछ और आप मज़ीद पूछना चाह रहे हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है इस फेसबुक पेज पे भी, और अगर आप सर्च करेंगे मेरा नेम तो डॉक्टर मुजम्मिल रमज़ान, तो आपको कहीं ना कहीं से गूगल से जो है वो फेसबुक से, यूट्यूब से, कहीं ना कहीं से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करें, मैं आपको मुकम्मल गाइड कर दूंगा। तो फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही थी कि मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेशंस हैं, मैंने उनके डिप्लोमास किए हुए हैं, कोर्सेज़ किए हुए हैं, और आफ्टर ग्रेजुएशन भी आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स इजीली अवेलेबल होती हैं, और बाहर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बाहर भी हैं, पाकिस्तान में भी। आपने खुद क्रिएट करने वाले बने, और अगर क्रिएट नहीं कर सकते तो आपके लिए भी इजीली अवेलेबल है अगर आपके पास स्किल होंगे। तो ये सब कुछ था बीएमएस के बारे में। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट इधर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और डायरेक्ट मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।